बैठ के तुम अखबारों में खबरें लगाते हो कि आज फलां साहब ने फलां सफारतकार से जो है वो मीटिंग की। ये इस रियासत की शनाख्त की तारीख है, हमारे कौमी वकार की तारीख है। और इस कौमी वकार के ऊपर और इस कौमी शनाख्त के ऊपर कोई मुजफ्फराबाद की असेंबली के अंदर बैठ के हमें अगर ये कहेगा कि वो फैसला करेंगे, कोई श्रीनगर का सहूलतकार, कोई गिलगित का सहूलतकार उन असेंबलियों में बैठे हुए कासानास ये फैसला नहीं करेंगे। फैसला करेंगे श्रीनगर के अवाम, फैसला करेंगे मुजफ्फराबाद के अवाम, फैसला करेंगे गिलगित के अवाम। और ये रियासत की जो बंदरबांट है, कोई गैरतमंद इसको तस्लीम नहीं करेगा। ये आटा और बिजली जिसको हम कहते हैं ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी कहानी शुरू हुई है। अभी ये सफर बड़ा तवील है लोगों, और इस तवील सफर के अंदर हमें साबित कदम रहना है, हमें इस्तिकामत से आगे बढ़ना है, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और आखिरी बात, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, यह चार्टर ऑफ डिमांड पूरा किए बगैर, इस चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद कराए बगैर और 8 जून तक, 8 जून के बाद फिर जॉइंट एक्शन कमेटी भी आजाद है, फिर यह चार्टर ऑफ डिमांड भी आगे जाएगा। मुझे याद है यही वजीर आजम मीरपुर आया था, मीरपुर आके इसने कहा था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो डिमांड आ रही है वो मैं पूरी कर दूं। फिर वो जादू की छड़ी चली, फिर वो लोग निकले, फिर 11 मई को लोग निकले और जो वो बढ़ के मारा था कि आके कोला का पुल बंद करके दिखाओ। फिर उसने कहा कि आओ हम बात करना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं, तो हम भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इनको ये वार्निंग देते हैं कि इस रियासत के हालात, यहाँ के लोगों पर जो जुबान बंदियां कर रहे हो तुम, ये जुबान बंदी मत करो। ये लोग बात करने वाले, हम बात करने वाले, हमारे पास पूरा मुकदमा मौजूद है, हमारे पास दलाइल मौजूद है, हमारे पास शौकत साहब याद होगा आपको, तमाम मुतालबात मानने के बाद जब हमने कहा कि दोगे कम, तो बिम्बर से लेके यहाँ नीलम तक के गुजरा बैठे थे और आगे हाथ जोड़े उन्होंने कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, तो फिर तुम्हारा कोई काम नहीं है इस मुजफ्फराबाद की असेंबली के अंदर। और अब जब हम आएंगे, अब जब हम आएंगे तो फिर ये मुजफ्फराबाद की असेंबली तक बात नहीं आएगी, फिर बात बहुत आगे तक चली जाएगी। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और अपने बैरूनी मुल्क ओवरसीज कश्मीरियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तहरीक 8 जून के बाद अपने अगले मरने में दाखिल हो रही है। आप भी कमर कसे, हमने भी कमरे कस लिए, हमने टांगों में जान डाल के रखी है। हम ऐसे पीछे नहीं आएंगे। अब सफर आगे की तरफ ही जाएगा, अब सफर गिलगित की तरफ भी जाएगा। गिलगित के लोगों के साथ भी आज इस मुजफ्फराबाद से हम इज़हार यकजहती करते हैं। उनके वसाइल की भी लूट मार, हमारे वसाइल की भी लूट मार, श्रीनगर के अंदर भी वसाइल की लूट मार। इन वसाइल की लूट मार को अपने हक में लेना है। और अगर आपको कोई आके ये कहे कि जो शार पढ़ते हैं अक्सर रवायती कि इस गुंजे को आग लगा दो,
इस खेत को आग लगा दो। अब गल्ले के ऊपर, अब खेत के ऊपर किसी को आग नहीं लगाने देंगे। अब इन खेतों के ऊपर और इस अनाज के ऊपर और इस जमीन के ऊपर और इनके जितने हमारे यहाँ के मसाइल हैं, इस पर जो कब्जा होगा वो यहाँ के आम मेहनत कश का होगा, वो यहाँ के आम शहरी का होगा। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि जदोजहद का सफर जारी रहेगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ कीजिएगा और इन शोधा के खून के सदके, इन शोधा के उर्सा को गवाह बना के हम कहते हैं कि इंशाल्लाह हम में से ना कोई बिकेगा ना कोई झुकेगा। ये एक्शन कमेटी जो है वो इस रियासत के अवामी हकूक़ की दामन बनेगी, रियासत की मांग की दामन बनेगी। यहाँ के आम छोटे छोटे जो बच्चे आज पैदा नहीं हुए, उनकी भी मुस्तकबिल की तरह जो है वो हम लड़ेंगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।